हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन। आई एम होपिंग कि आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब ने अपने टाइम के अकॉर्डिंग अच्छी प्रिपरेशन कर ली होगी। एंड अब बहुत टेंशन भी हो रही होगी कि इन लास्ट के 10-12 डेज में हम क्या करें कि एग्ज़ाम इस बार ही क्लियर हो जाए। सबको जॉब की बहुत जल्दी रहती है, बहुत देर में ये वैकेंसीज निकलती हैं। आज के इस वीडियो में मैं वो श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी लाई हूँ जिससे फॉलो करके आपका एग्जाम क्लियर होगा ही। आई एम श्योर कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन भी कम होगी। मैं आपको हर दिन का रोड मैप इस वीडियो में दूंगी एंड लास्ट में बताऊंगी बहुत ज़रूरी टिप्स जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वो टिप्स बहुत ज़रूरी हैं। जो जनरली लोग गलतियां करके आते हैं वो सारी चीज़ों का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से है, हमें पहले अपना सिलेबस हमने देख ही रखा है, बहुत बार देखा है, पढ़ा भी है। सो हमारा जो सिलेबस है 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें कि सबसे पहला जो सेक्शन है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 99% लोग गलती करके क्या जाते हैं कि यार ये तो आसान सा सेक्शन है, इसको क्या ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, पैराग्राफ तो आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। बट ये सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स की। क्यों? क्योंकि वहां पे एग्जाम में हमारे पास रह जाता है समय कम, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दे देते हैं, बाकी सेक्शंस के लिए हमारा जो है पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी हो जाए, टाइम भी कम लगे। सो आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट डेली निकालने हैं। फर्स्ट सेक्शन के लिए 10 से 15 मिनट डेली निकालने हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन जरूर आपको सॉल्व करना है, 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। आपको टाइम नोट करना है, आधा घंटा 1 घंटा नहीं लगाना है, यही स्ट्रैटेजी है। टाइम देख के सॉल्व करो। आज अगर आपको 20 मिनट लग रहे हैं, नेक्स्ट डे हमें कोशिश करने हैं 18 पे, फिर 15 पे, फिर 14 पे। इस तरह से जितना कम समय आप लगाओगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए, उतना ज्यादा एग्जाम में आपको बाकी सेक्शन में बेनिफिट मिलेगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डेली प्रैक्टिस करना है। 12 दिन हमारे पास टोटल रह गए हैं। 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो, डेली का एक, ये भी नहीं है कि आपको डेली नहीं करने का मन है तो आपको एक ही दिन में बैठ के करना है, नहीं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप रोज का एक पैसेज ले, किसी भी बुक से ले ले, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक जो आपके पास हो उससे ले ले, नहीं तो इंटरनेट पे बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के होते हैं, आप वहां से डाउनलोड करें। डेली का एक सेक्शन पढ़े, 10 से 15 मिनट में आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। सो ये तो आपकी सेक्शन 1 की स्ट्रैटेजी थी। सेक्शन 2 की स्ट्रैटेजी क्या रही? सेक्शन 2 है हमारा राइटिंग एबिलिटी। राइटिंग एबिलिटी में हमारे 7 से 8 टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो इनको कैसे प्रिपेयर करना है? यदि आपको इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है तो आपको 50 क्वेश्चन डेली एक टॉपिक से सॉल्व करने हैं। मतलब जैसे अगर आपने आज लेटर राइटिंग को पिक किया तो लेटर राइटिंग से ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है, यानी कि इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो हमने भी कुछ क्रिस्प वीडियोस अपने यूजीसी प्लगइन के चैनल पे अपलोड की हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में जो चीजें हमें मिल जाती हैं वो हमारे दिमाग में छप जाती हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत बहुत जरूरी है, यही मेन स्ट्रैटेजी होती है। तो 8 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1-2 टॉपिक्स और हैं, मिशन है और आपका रिज्यूमे है। ठीक है, ये सारी चीजें भी आनी चाहिए, बट ये 8 टॉपिक्स आपको जरूर करके जाने हैं। डेली का एक टॉपिक ले लो, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा हमें इसमें लगेगा। 15-20 मिनट हमने पिछले सेक्शन में दिए, 1 घंटा हमें इसमें लगेगा। जोर मार के अगर हम थ्योरी भी रिवाइज कर लेते हैं, आपने शॉर्ट नोट्स बनाया तो शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको छोड़ नहीं देना है, उसको एनालाइज करना है कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए, जो मैंने सही किए क्या वो मुझे सही में आते थे, या मैंने तुक्का लगाया था, तुक्का लगाया था तो किस बेसिस पे लगाया था। ठीक है, और जो गलत हुए उसमें क्या गलती की। तो एनालिसिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सेकंड सेक्शन की स्ट्रैटेजी ये है, तो हम चारों सेक्शंस को डेली उठाएंगे, चारों सेक्शंस के ऊपर थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएंगे। अगर आपके पास 4 से 4.5-5 घंटे भी हैं,
दिन में, जो कि आपको निकालने पड़ेंगे अगर आपको ये जॉब लेनी है, अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा, तो भी हमारा सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पिछले दिनों में कुछ कमियां रह भी गई हैं तो हम यहाँ पर कवर अप कर लेंगे। सो लेटर राइटिंग कर लो, आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, इस तरह से सारे टॉपिक्स को एक एक दिन करके उठाओ। उलझो मत कि ये टॉपिक मुझे ज्यादा आता है, ये कम आता है, डेली का एक टॉपिक करो, ठीक है। सो ये हमारा सेकेंड सेक्शन का स्ट्रैटेजी हो गया। थर्ड सेक्शन क्या है? थर्ड सेक्शन है ग्रामर सेक्शन, जो कि काफी बड़ा है। एंड ग्रामर सेक्शन जो है वो स्कोरिंग भी होता है। अगर आपको इसके फॉर्मूलाज, इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं तो ये स्कोरिंग होता है। सो हमारे अप्रोक्सीमेटली 15 टॉपिक्स हैं, 2 स्लाइड में मैंने उनको लिखा है। 15 टॉपिक्स हैं हमारे, जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। इनके लिए भी हमें सेम स्ट्रैटेजी करनी है, हमें 2 टॉपिक डेली उठाने हैं, क्योंकि 15 टॉपिक्स हैं। हम बीच में ये भी मान के चलते हैं किसी दिन हमारी कोई इमरजेंसी आ जाती है, हम नहीं भी पढ़ पाते, तो हम 8 दिन के हिसाब से इस सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारा स्किप हो गया, या हम थक गए, या कुछ इमरजेंसी आ गई। सो 8 दिन के हिसाब से आप इसको अगर दो दो टॉपिक को भी डेली उठाओगे, उसके 50-50 क्वेश्चंस यानी 100 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करोगे, तो भी आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ग्रामर के लिए भी हमने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो आप वहां पे जाके फटाफट से काम करते करते भी उन वीडियोस को सुन सकते हैं। सो जैसे मैं कभी कभी करती थी, जब मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती थी, तो मैं कुछ किचन में काम कर रही हूँ या कहीं भी ट्रैवल कर रही हूँ, सो मैं उन लेक्चर्स को सिर्फ सुन लेती थी। सुनने से भी क्या होता है, बहुत सारी चीजें दिमाग में रह जाती हैं, बट क्वेश्चंस हमें कॉन्शियसली सॉल्व करने हैं। जब हमारा माइंड पूरा फ्री हो, हम किसी और काम में ध्यान ना दे, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व करें। सो 50-50 क्वेश्चन 2-2 सेक्शन से हमें उठाने हैं। जैसे डिटरमाइनर्स एंड टेंसेस उठा लिए, आप इसको क्लब भी कर सकते हो, एक इजी टॉपिक, एक डिफिकल्ट टॉपिक, जो आपको इजी लगता है, और एक डिफिकल्ट। इस तरह से 2-2 के कॉम्बो बना के भी आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको ये श्योर करती हूँ कि आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो टॉपर्स के लेवल की होगी। आपको मीडियोकर लेवल पे ये भी नहीं है कि बस पासिंग मार्क्स आ गए या मैं पास हो जाऊं, या किसी तरह से बस ये क्लियर हो जाए। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलते हैं, आपका सिलेबस 100% कवर होगा। सो ये 15 टॉपिक्स आपको करने हैं। ये लिस्ट ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में आपको दी हुई है, बट मैं आज आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि लास्ट के 10 डेज में आप किस तरह से इस सिलेबस को कवर करें। सो ये हो गए हमारे 3 सेक्शन। नेक्स्ट है लिटरेचर, मेरा फेवरेट। सेक्शन 4, लिटरेचर को कैसे करें? लिटरेचर को भी हमने 7 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है। देखिए, आप लिटरेचर बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे, बाकी सेक्शन से थोड़ा अलग होता है लिटरेचर। बहुत सारी कहानियां, पोएम्स, कोटेशंस, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कमेंट्स, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपने अपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं रिवीजन के लिए, तो आपको हर टॉपिक के डेली बेसिस पे वो नोट्स को पढ़ना है। जैसे सपोज आज हमने शेक्सपियर को पिक कर लिया, आप शेक्सपियर के अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं, या आपने कहीं पे नोट डाउन किए हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप उसको रिवाइज करेंगे। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो हमने भी एक रिवीजन सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई है, वहां से भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो कि शेक्सपियर के हमने सारे मोटे मोटे पॉइंट्स सुन लिए, रोमांटिक एज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए। फिर उसके बाद करना क्या है, अगेन वही चीज, 50 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक से करने हैं। तो शेक्सपियर एक दिन उठाया, उसकी रिवीजन की, उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये भी हमारा 1 से 1.25 घंटे का सारा काम है। 50 क्वेश्चन आपको करने ही हैं। सो इन टोटल अगर हम बात करें तो हमारे 200 क्वेश्चन डेली के हो गए। अब लास्ट के 10 दिनों में तो ये हमें करना ही पड़ेगा। अगर आज भी हम एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सो ये लास्ट के 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन्होंने पूरा टाइम भी सीरियसली पढ़ाई नहीं की, ट्रस्ट मी, बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैंने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस तरह से दिए हैं कि लास्ट के डेज में मैंने एक्स्ट्रा मेहनत की एंड वो मेरे क्लियर भी हो गए। सो आप भी ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ठीक है। अपने लिटरेचर के क्वेश्चन सॉल्व करो। सो फर्स्ट डे आप अपना शेक्सपियर को पिक करो, फिर रोमांटिक एज, फिर विक्टोरियन एज, फिर मॉडर्न, फिर पोस्ट मॉडर्न। फिर एक दिन आप इंडियन राइटिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर एक दिन अमेरिकन लिटरेचर को आप
सॉल्व करो। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हो, जो सेक्शन आपको इजी लगता है उसको पहले उठा लो, ठीक है, उसको टिक मार्क करते रहो, अपने ये सारे टॉपिक्स लिख लो, उसको टिक मार्क करते रहो। सपोज आपको इंडियन लिटरेचर अच्छा लगता है, आपको आसान लगता है, पहले आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपको लग रहा है कि मॉडर्न एज मुझे अच्छे से आती है, आपने, क्योंकि जब हम इजी चीजें करते हैं, जो चीजें हमें आती है, हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहता है, हमें एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ मुझे आता है। पहले डिफिकल्ट उठा लेंगे तो हमारा जो मन है वो हमें पीछे खींचता है कि नहीं तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, लास्ट के 10 डेज में क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है। ये जो लास्ट के 10 डेज हैं ये गेम चेंजर हो सकते हैं आपके लिए। अगर अभी तक भी आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है, ये 10 डेज आपको एक अपलिफ्ट दे सकते हैं अपनी तैयारी में। सो इस तरह से आपको 50-50 क्वेश्चंस का सेट लगाना है, ठीक है। सो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी हो गई कि किस तरह से आप चारों सेक्शंस को कवर करेंगे। आपको यहाँ तक कोई डाउट है, क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। इस स्ट्रैटेजी को आप यूं समझ लो कि फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है। और एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, हमारा जो माइंड है वो बहुत बहुत स्ट्रांग होता है, और जो हमारा मन है वो हमें हमेशा भ्रमित करता है कि तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, तुमने जो पीछे पढ़ा था वो सारा तुम भूल गए हो। तो हमें अपने मन के ऊपर काबू करना सीखना है, संयम रखना है, शांति रखनी है, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है वो मेरे को एग्जाम में पक्का याद आएगा ही। एंड ऐसा होता है, आएगा याद, क्योंकि मन हमें बार बार कहता है कि यार तुझे पिछला कुछ भी याद नहीं है, बट वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो चुका है। ट्रस्ट करो इस चीज के ऊपर कि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद रहेगा। सो हमें पिछले दिन का और आने वाले दिन का स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें प्रेजेंट में रहना है। जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है बस हम उसे पढ़ेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि मैंने तो आज शेक्सपियर करा है, मेरा तो आगे 6 सेक्शन और बचे हैं। नो, हमें ये सोचना है कि बस मेरा शेक्सपियर बचा है, आज मुझे शेक्सपियर कवर करना है, एंड दैट्स इट। रात को रिलैक्स होके सो, सुबह फिर से उठ के अगला टॉपिक पढ़ो, तभी जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होता है। अब बारी आती है, ये तो हमारी स्ट्रैटेजी हो गई, अब बारी आती है टिप्स की, कि क्या वो टिप्स हैं जो आपको एग्जाम में गलतियां करने से बचाएंगी। सो जैसा कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो आंसर स्टिक करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? आपको वहां पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें आपको करना क्या है, आपको पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर उसमें नो वर्ड या नेगेटिव वर्ड लिखा है उसको भी आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। फिर आपको चारों में से 2 ऑप्शन निकालने हैं जो आपको लग रहा है कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन, जिसमें से आपको एटलीस्ट एक चॉइस मिलेगी, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ये ज्यादा लग रहा है ये कम लग रहा है, तो आप उसको चूज करेंगे। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो हमें बहुत ध्यान देना होगा कि हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के ऐसे ही सिली मिस्टेक ना करें। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते, जो आपको लग रहा है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं या इसके बारे में मुझे कुछ ही नहीं पता, तो आपको तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। आपको सीधा ई ऑप्शन लगाना है, जो 5th ऑप्शन है नन ऑफ दीज, वो ऑप्शन टिक करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रैटेजी कह रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंस्ट्रक्शंस है उसको पढ़कर नहीं जाते हैं। सो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देती हूँ, इंस्ट्रक्शन क्या है। एचपीएससी की तरफ से डायरेक्ट ये इंस्ट्रक्शन आई थी कि अगर आपको 5 ऑप्शन वहां पर मिले हैं, आपको कोई भी आंसर नहीं आता है चारों में से, तो आपको 5th ऑप्शन क्लिक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उस क्वेश्चन के नंबर भी आपके कटेंगे। और अगर आपने ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे ही छोड़ दिए बिना आंसर किए तो आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है। तो आपको इस चीज को मेक श्योर करना है कि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन कौन सा छोड़ के आएंगे? जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, जिसमें आपको लग रहा है कि इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, उसको आपको छोड़ना है। हमें अपने नंबर नहीं कटवाने हैं, नेगेटिव मार्किंग है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज को क्लिक करके जरूर आना है, उसको टिक करके आना है, तभी हमारा फायदा होगा। दूसरी टिप क्या है? दूसरी चीज जो ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके बस ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ लिया, पहला दूसरा ऑप्शन देख लिया और टिक कर दिया, नहीं। कई बार क्या होता है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को समझें, उसके बाद जो है आप उसका आंसर टिक करें। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, यार मेरी सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए, 10 क्वेश्चन गलत हो गए, मेरा पेपर
दो क्वेश्चन से रह गया, काश मैंने सिली मिस्टेक नहीं की होती, गलत आंसर मैंने टिक कर दिया, मुझे आंसर आता था फिर भी मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया। तो हमें इस चीज को मेक श्योर करना है कि हम क्वेश्चन को भी पूरा पढ़े, चारों ऑप्शंस को भी पढ़े, सिर्फ जल्दबाजी में कि अच्छा ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, इसका आंसर तो यही आएगा, तो वो गलती हमें नहीं करनी है, उस गलती से हमें बचना है, ताकि कल दिन आप भी आके उन लोगों की तरह ये ना कहें कि मैम मुझे तो इतना आसान लग रहा था एक क्वेश्चन, ये मैंने गलत कर दिया, सिली मिस्टेक हो गई। नो, हमें अपना पेपर खराब नहीं करना है, पूरी सेंसेस से हमें एग्जाम देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम का ध्यान रखना है, बट वो हम जो इतनी प्रैक्टिस करेंगे इन 10 दिनों में वो टाइम मैनेजमेंट होगी, क्योंकि आप टाइमर लगा के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि मेरी कितनी स्पीड है, एंड जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बढ़ेगी। सो आज से ही आप शुरू हो जाइए एंड अपने आप को 100% रेडी कर लीजिए इस एग्जाम के लिए। स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम करनी है। यही हमारी यूजीसी प्लगइन की पूरी टीम की शुभकामनाएं हैं कि आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में या जो भी आपका अटेम्प्ट ये चल रहा है उसमें क्लियर करें, आपको जल्दी से जॉब मिले एंड आपका भी फ्यूचर सिक्योर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जल्दी ही मॉडल टेस्ट सीरीज भी हम सॉल्व करेंगे, एंड आपको कोई और टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।